या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ का खास कार्यक्रम शुभ दीपावली। दीपावली का उत्सव है, हर जगह रौनक है, उत्साह है, उमंग है। ये त्योहार हमारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आता है। लक्ष्मी जी की कृपा इस त्योहार पर हम सभी पर पड़ती है, क्योंकि दीपावली के इन 5 दिनों के त्योहार में हम उनकी पूजा करते, आराधना करते, प्रसन्न करते हैं। ये 5 दिनों का उत्सव के हर एक दिन अपनी अलग कथा कहानियाँ लिए हुए है, जिसका एक अलग महत्व है हमारे जीवन में। अलग अलग तरह से पूजाएं इस दिन की जाती है, भगवानों को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। आज इस खास कार्यक्रम में इन 5 दिनों के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है, क्या विधान होना है, क्या कुछ आपको नहीं करना है, किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा इस वर्ष आप पर बरसने वाली है और ये दीपावली आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आएगी, ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी। सबसे पहले तो आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा उत्सव इसे माना जाता है। 5 दिनों का होता है। धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है। धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती, सबकी आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हम पर बरसती है। शुरुआत ही हम धनतेरस से करेंगे। धनतेरस का कितना महत्व है, इस दिन की क्या पौराणिक कहानी है, कथा है, किस तरह से इसकी पूजा होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशिता जी। सुमति कुमति सबके उर रहहीं और नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। सुमति और कुमति सभी के अंदर रहती है। बुरे विचार और अच्छे विचार सभी के अंदर रहते हैं, परंतु जहाँ अच्छे विचार रहते हैं, जहाँ सुमति रहती है, वहाँ पर संपत्तियाँ बहुत सारी होती हैं। नवरात्र के अवसर पर जब एक एक दिन हमारे शरीर में, इस प्रकृति में देवी प्रकट होती है शैलपुत्री के रूप में, और फिर अंतिम में वो सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होती है, जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, तब वो विजयदशमी के दिन रावण जैसे राक्षस का वध करने के लिए वो व्यक्ति उद्यत होता है, यानी अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है और सत्य का प्रकाश होता है। जब सत्य का प्रकाश होता है तब जाकर दिवाली के दिन यानी दीपावली के दिन दीपक का प्रकाश होता है और घर घर में वो उजियारा फैल जाता है। इसी क्रम में ये जो धनतेरस का त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, दुर्गा अष्टमी, ऐसे ही धन त्रयोदशी। धन यानी कि भगवान धनवंतरी। देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा अभाव आ जाता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं और उसे लगता है कि आतताई जो शक्तियां हैं और जो दुराचारी लोग हैं उसका संहार कर देंगे, उसका पतन कर देंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत घबराता है और फिर वो ढूंढता है किसी ऐसे तेज को, किसी ऐसी दिव्यता को, किसी ऐसे अमृत को जिसका वो पान कर ले और वो पान करने के बाद वो अमर हो जाए, यानी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ले। उसके मन के जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसको परेशान न कर पाए। और वैसा ही देवताओं ने किया। देवताओं ने देखा कि जब ये दैत्य हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कुछ उपाय करिए। तो भगवान ने कहा कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए। और जब समुद्र मंथन हुआ तो क्रमशः सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। विष का भगवान शिव ने कैसे पान किया, और फिर अंतिम में माँ भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, और उसके बाद फिर जाकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। ये भगवान धन्वंतरी और कोई नहीं, ये भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, जो अपने कर कमलों में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। भगवान के मस्तक पर एक सोने का मुकुट लगा हुआ है। भगवान धन्वंतरी औषधियों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए हम भगवान श्री हरि विष्णु का धन्वंतरी के रूप में पूजन करते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। ऐसे कहते हैं कि धन गया तो कुछ गया,
स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। यानी यहां भी ये कहा गया है कि स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी मनुष्य शुभ और अशुभ कार्य कर पाएगा और धर्म के कार्य कर पाएगा। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर को पुष्ट रखना अति आवश्यक है, और इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए औषधियों की बड़ी आवश्यकता होती है। जो औषधियां आसपास दिखाई दे रही हैं, जो दवाइयां दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा और भी औषधियां होती हैं। जैसे विचार एक औषधि है, ज्ञान एक औषधि है, उसी प्रकार से ये जो हर बहेरा है, ये जो त्रिफला है, ये जो जायफल है, जो हल्दी है, लौंग, इलायची, ये सब औषधियां हैं। और इन सब औषधियों के जो मूलभूत जो स्वामी है वो भगवान धन्वंतरी हैं। वही भगवान धन्वंतरी आज के दिन धनतेरस के दिन स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए, और उन्होंने वो अमृत देवताओं को सौंप दिया। फिर आगे चल के पूरी कथा है कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और वो अमृत देवताओं को कैसे पान करवाया। तो इसलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी का बहुत विधि विधान से पूजन करना चाहिए प्रशिता जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आचार्य जी, धनतेरस को लेकर क्या पौराणिक कथा है, क्या कहानी है, भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना अमृत लेकर और हमें आयुर्वेद मिलना, जो कि बहुत पुरानी पद्धति है हमारे धर्म में इलाज की, और वहीं से हमें ये प्राप्त हुई है। इस दिन किस तरह से, चूँकि धन्वंतरी की पूजा होती है, किस तरह से उन्हें करनी है, और डॉक्टर्स जो है, चिकित्सक है, वो उन्हें मानते हैं, एक बड़े बड़े आयोजन हमें देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अपने अपने स्तर पर बहुत सारे जो चिकित्सक हैं वो बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। भगवान धन्वंतरी का तो आज जन्म उत्सव है ही, लेकिन साथ में आज धनद यानी कि जो कुबेर होते हैं उनका भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। टको धर्मा टको कर्मा टको ही परमो तपः एष गेहे टका नास्ति हाय टकाटक टकायते। जिसके घर में पैसा नहीं है वो व्यक्ति परेशान है, व्याकुल है। ऐसे व्यक्ति की शांति के लिए धन चाहिए, और धन के जो अधिपति हैं वो कुबेर हैं साक्षात। इसलिए आज के दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। देखिए, जो व्यक्ति जब कहीं कुछ बोलता है या कुछ कार्य करता है और उसमें निरपेक्षता आ जाती है, तो निरपेक्षता के भाव से जब कोई कार्य करता है तो समाज के हित के लिए कार्य करता है। जैसे अगर कोई वैद्य इलाज करे और वो ये सोच के करे कि मुझे इस मरीज को ठीक ही करना है, वो ये ना सोचे कि मैं इससे कितना पैसा निकाल लूं, तब वो भगवान का ही कार्य कर रहा है, वो भगवान है। कोई वैद्य है, कोई गुरु है, अगर वो शास्त्र का उपदेश कर रहा है और धर्म की बातों को बता रहा है, तब तो ये मान के चलिए कि वो भगवान का ही भेजा हुआ कोई व्यक्ति है। वैसे ही इस पूरे संसार में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग अगर ये सोच के कार्य करें कि मैं समाज के हित के लिए कर रहा हूं और इस कार्य से सभी को लाभ मिले, तो उससे ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति भगवान का ही बंदा है या ये भगवान ही है। उसी तरह से जब धन्वंतरी भगवान इस दिन प्रकट हुए तो जितने चिकित्सक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी औषधियों में भगवान की कृपा हो जाए, हमारे यंत्रों में भगवान की कृपा हो जाए, हमारी वाणी में भगवान की कृपा हो जाए। मैंने कई बार देखा है जो डॉक्टर पर्चा बनाते हैं तो उसमें कुछ डॉक्टर की भाषा में कुछ लिखते हैं वहां पर दवाई का नाम लिखने से पहले। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि अब क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं लिखता हूं इसका अर्थ ये है कि इसमें भगवान की कृपा हो इन औषधियों में, यानी भगवान हमने आपके हवाले कर दिया इस मरीज का स्वास्थ्य। तो उसी भाव से जगह जगह आज के दिन धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त हो, लोगों के दिमाग में सद्बुद्धि आए, इस भाव से जितने भी चिकित्सक हैं वो आज के दिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया गया है इस धरती पर डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, और उनका ये त्यौहार है तो निश्चित ही बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाता है। पंडित जी, धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ें खरीदने का भी बहुत महत्व बताया गया है, जैसे कि आपने बताया कि कुबेर जी भी प्रकट हुए थे और वो भी धन के देवता ही माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी महत्व बताया गया है, इसके साथ ही झाड़ू खरीदने का काफ़ी महत्व है हमारे धर्म में। वो क्या है, उसके पीछे की क्या कथा है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए प्रशिता जी, ऐसा कहा गया है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। अपने घर में लोग रहते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं बुद्धू बक्से के सामने, टीवी के सामने, और उनकी बुद्धि भी जो है वो संकुचित हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ काम करे, कुछ नूतन नवीन कुछ सर्जन करे, कुछ अच्छा करे, तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जब धनतेरस आती है तो हर एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई कर लेता है
और साफ सफाई करने के बाद में वो निरीक्षण करता है कि मेरे घर में किस वस्तु की कमी है। तो जब वो वस्तु को ढूंढता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैं कोई ऐसी वस्तु लाऊं कि जिससे भगवान को पहले भोग लगाऊं, क्योंकि ये पूरा शरीर तो भगवान का है। ये जो धन दिया है माँ भगवती लक्ष्मी ने दिया है, ये जो बल दिया है ये सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु ने दिया है, ये जो बुद्धि दी है ये सरस्वती ने दी है। तो व्यक्ति सोचता है मैं कोई ऐसी वस्तु खरीदूं जो भगवान को प्रिय हो। क्योंकि अगर हम अपने किसी बड़े को हम कहते हैं कि लीजिए मैं आपको ये अपनी प्रथम सैलरी आपके चरणों में रख रहा हूं, तो निश्चित मानिए वो सैलरी वो ये कह के लौटा देता है कि ये मेरा आशीर्वाद स्वरूप इसे रख लो। तो जब हम धनतेरस के दिन कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु में उस देवता की कृपा हो जाती है। जैसे कि हम लोग उस दिन शंख खरीदते हैं। शंख भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को प्रिय है, सभी देवताओं को प्रिय है। शंख की ध्वनि से जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर चली जाती है। शंख की ध्वनि में एक अलग प्रकार की ऐसी दिव्य शक्ति है कि उसको बजाते ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारी श्वास संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम शंख खरीदते हैं ताकि जब घर में देव पूजा होगी तो हम इस शंख से भगवान को बुलाएंगे। हम घंटी खरीदते हैं, इसके अलावा हम झाड़ू भी खरीदते हैं। झाड़ू इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि जीवन में जब तक सफाई नहीं रहेगी आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप अपने चेहरे पे कुछ कालीम पोत के आ जाइए, कोई आपको पहचानेगा नहीं। आपके हृदय में अगर कपट छुपा हुआ है तो भगवान अपना स्वरूप प्रकट नहीं करेंगे। अपनी पत्नी के साथ, पुत्री के साथ, पुत्र के साथ, माता पिता के साथ, गुरु के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जो अनुयायी हैं उनके साथ में अगर अपन सच्चरित्र से पेश आएंगे तो उससे अपना जीवन अच्छा रहेगा। इसीलिए व्यक्ति झाड़ू खरीदता है कि मेरे घर में सफाई हो। जब कोई मेरे घर में आए तो ये ना कहे कि जगह जगह ये चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, ये कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, ऐसा कोई ना कहे। कोई देखे तो कहे कि यहाँ कोई भगवान रहते हैं। इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। जब झाड़ू से हम सफाई करेंगे तो सफाई से हमारा घर सुंदर लगेगा, और जहाँ सुंदरता होती है वहीं लक्ष्मी जी निवास करती है। इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वस्तु जो खरीदी जाती है उस दिन वो है स्वर्ण। स्वर्ण इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि जो सोना होता है उसमें भगवती लक्ष्मी विराजमान होती है, और भगवान श्री हरि विष्णु श्री धन्वंतरी अपने हाथ में स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो जब वो सोने का कलश लेकर प्रकट हुए तो हम सोचते हैं कि हम सोने की कोई वस्तु खरीदेंगे तो लक्ष्मी जी जरूर उसमें आएंगी, और जब लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी तो हमारे ऊपर कृपा करेंगी। इसलिए सोने की वस्तु खरीदनी चाहिए, चांदी की वस्तु खरीदनी चाहिए, कोई पीतल का कलश खरीदना चाहिए, और बहुत कुछ ना कर सके तो कोई ऐसा पात्र खरीदें जिसमें जल भर जाए, कुछ भर जाए, अन्न भर जाए, और फिर वो पूरित जल पूरित कलश, अन्न पूरित कलश हम भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकें। कोई आगंतुक हमारे घर में आए तो हम कहें कि लीजिए भैया एक गिलास पानी पी लीजिए, उसी से वो प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए वस्तुओं को खरीदना चाहिए। और जो कुछ नहीं खरीद सकता है, जिसके पास धन नहीं है, वो उदारता से भरा हृदय खरीद ले। उस दिन संकल्प ले कि मैं अपने हृदय में इतनी उदारता भर दूंगा कि भगवान अपनी कृपा से मेरे घर को धन धान्य से भर देंगे। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर कोई सक्षम नहीं भी है तो वो अपना उदार हृदय लेकर अगर संकल्प ले और भगवान को, माँ लक्ष्मी को याद करे तो वो वैसे ही उन पर प्रसन्न हो जाती है। धनतेरस के दिन क्या कुछ कोई विशेष उपाय किए जा सकते हैं आचार्य जी, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये 3 प्रकार के रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अत्यंत प्राचीन से प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो मनीषी हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने इन 3 कांडों के बारे में बताया है। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। और कर्म कांड के अंदर ही ये पूजा पाठ, जाप ताप, ये मंत्र, ये अनुष्ठान सब आते हैं। इसलिए जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कर सकते हैं, उन्हें वैदिक विद्वानों के माध्यम से उस दिन अपने घर में भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। उसके साथ ही विशेष रूप से भगवान धनद यानी कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। कुबेर और लक्ष्मी जी और श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मुख्य रूप से क्या पूजन करना चाहिए, उसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले अपने घर में एक चौकी, एक पटे पर सुंदर सा एक लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा बिछा के उस पे अष्टगल दल कमल बनाएं। उस पे चावल से बना सकते हैं या कमल का पुष्प भी रख सकते हैं। सुंदर एक कलश स्थापित करें जो पीतल का कलश हो, उसमें रोली बंधी हो, उसमें मौली बंधी हो, उसमें रोली से
लाल रंग की रोली से स्वास्तिक बना हो, उस कलश के अंदर सर्व औषधि डली हो, पंचरत्न डले हो, सप्त मृतिका डली हो, उसमें एक सुपारी की गांठ हो और उसमें हल्दी डली हो, चावल डले हो, दूर्वा डली हो और पंच पल्लव उसमें डले हो और उसके ऊपर एक सुंदर छोटा सा कोई पात्र हो, उसमें अन्न रखकर और उसे स्थापित करना चाहिए, इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। उसके बाद उसमें श्रीफल यानी कि एक नारियल स्थापित करना चाहिए। नारियल जो होता है उसका जो मुख होता है, उसकी जो जटा होती है वो हमारे सामने हो, उसके नेत्र हमारे सामने हो, ऐसा होना चाहिए। और उस नारियल में एक मौली बंधी हो अथवा लाल कपड़ा बंधा हो, ऐसा सुंदर एक कलश स्थापित करें। कलश के ठीक सामने वहां पर एक लक्ष्मी जी और गणेश जी अथवा गौरी अथवा गणेश वहां स्थापित करें। जो थोड़ा वृहद पूजन करना चाहते हैं वो बगल में नवग्रह, अधि प्रत्यधि, पंच लोकपाल और 10 दिक्पाल देवताओं को स्थापित कर दें। बगल में षोडश मातृका को स्थापित कर दें। एक सुंदर छवि हो जिसमें भगवान धन्वंतरी का स्वरूप हो, वो अपने हाथों में कलश लिए हो और पूर्ण वांग्मय के साथ भगवान वहां पर उस चित्र में विराजमान हो। इसके अलावा भगवान धनद यानी कुबेर के लिए या तो कुबेर की छोटी सी मूर्ति हो अथवा कुबेर के लिए एक सुपारी में कुबेर का आवाहन करें। साथ में भगवती लक्ष्मी को आवाहन करने के लिए वहां पर एक पटे में अथवा किसी छोटी सी पटिया में किसी वस्तु पर एक सफेद रंग का कपड़ा बांधकर और उस पे सिंदूर से श्री बनाए, सप्तघृत मातृका बनाए। उसमें सप्तघृत मातृका के क्रम है श्री लक्ष्मी धति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्यन्ते सप्तैताधृत मातरः। इनको स्थापित करने के बाद में किसी विद्वान और श्रेष्ठ आचार्य से वहां बुलाकर उन्हें स्वस्ति वाचन करवाएं, फिर संकल्प करवाएं। संकल्प के बाद में एक सुंदर दीपक स्थापित करके और उस दीपक का पूजन करने के बाद में घंटी शंख इत्यादि का पूजन करके जल वरुण कलश धरती माता का पूजन करें। फिर क्रमशः गौरी गणेश का पूजन करें, फिर षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन करें, नवग्रह देवताओं का पूजन करें और अंत में फिर वो जो स्वर्णमयी कलश लिए हुए भगवान प्रकट हुए थे उनका उस कलश में आवाहन करें। आवाहन का क्रम और पूजन का क्रम इस प्रकार है। पहले उनको 4 बार शुद्ध जल से स्नान करा दें, वस्त्र चढ़ा दें, यज्ञोपवीत उपवस्त्र गंध चंदन से तिलक कर दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्पों की सुंदर माला भगवान को भेंट करें, भगवती को एक गजरा भेंट करें और उसके बाद दूर्वा, उसके बाद सिंदूर, अबीर, गुलाल और सुंदर सुंदर आभूषण भगवान को भेंट करने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को सुंदर आभूषण भेंट करता है वो जीवन में आभूषणों की तरह चमकता रहता है, उसकी ख्याति तीनों लोकों में रहती है। फिर उसके बाद में अबीर गुलाल इत्यादि भेंट करने के बाद सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, धूप दिखाएं भगवान को, दीप दिखाएं, उसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। जिसको जो फल प्रिय हो, जिसको जो मिठाई प्रिय हो, जो भोग नैवेद्य प्रिय हो वही लगाना चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद में भगवान को विशेष अर्घ दें, फिर हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करें। जिस दिन धनतेरस हो उस दिन कम से कम 13 दीपक जलाने चाहिए। गाय के घी से निर्मित दीपकों को जलाना चाहिए और भगवान के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अथवा रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा ददासी कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करे अथवा त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करे अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। जब वो व्यक्ति ऐसा करेगा तो भगवान की उस पर विशेष कृपा होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर पूजा विधि आपने बताई है। हमारे दर्शकों को निश्चित ही ऐसे लाभ होगा कि वो इसी तरह से धनतेरस पर पूजा कर भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की और वो उनकी कृपा पा सकते हैं। तो चलिए क्रम में आगे बढ़ेंगे, दूसरे दिन की ओर रुख करेंगे जिसे हम छोटी दीपावली, नरक चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इस दिन का कितना महत्व है, यमराज से जुड़ी इस दिन की कहानी है और बहुत जगहों पर सूर्योदय से पहले स्नान करने का भी महत्व है जो आचार्य जी बताएंगे। इस दिन की पूजा विधि किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानेंगे आचार्य जी इस दिन का कितना महत्व है और क्या कथा है इस दिन के पीछे की। देखिए प्रशिता जी, इस संसार में जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि को नहीं अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार लिया था
तो उस अवतार में जब वो धरती को लेकर आ रहे थे, उसे बचा रहे थे, उस समय उनके थुथुन से लगकर एक पुत्र उत्पन्न हो गया, एक दैत्य उत्पन्न हो गया जिसका नाम था नरकासुर। और ये नरकासुर द्वापर काल में जब भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के अवतार में आए थे तो ये नरकासुर ने बड़ा ही आतंक मचाया था और इसकी कामनाएं इस कदर बड़ी हो गई थी, इसकी कामनाएं इस कदर फैल गई थी, वो जहां भी जिस लोक में जिस क्षेत्र में जाता वहां जो सबसे सुंदर स्त्री दिखती उसका हरण करके ले आता। क्योंकि जो पापी मनुष्य होते हैं वो किसी की लज्जा का हरण कर लेते हैं, ये समस्या होती है, किसी की मान किसी की मर्यादा का हरण कर लेते हैं, उन्हें संकोच नहीं होता। और जब उसने बहुत आतंक मचा दिया तो एक दिन वो उस आतंक के साथ, उस भय के साथ, उस भय को साथ में लेकर और इंद्र के स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्र पर उसने आक्रमण कर दिया, इंद्र को हरा दिया और साथ में इंद्र की जो माता है अदिति, वो माता के कानों के कुंडल ले आया। ये उसने बहुत गड़बड़ काम कर दिया। जब उसने ऐसा कर दिया तो इंद्र को बहुत दुख हुआ, माता ने विलाप किया, फिर इंद्र से पूरी बात कही। फिर इंद्र ने कहा ठीक है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए ये नरकासुर का बहुत ही बड़ा आतंक है, इसे भौमासुर भी कहते हैं और ये भौमासुर बड़ा परेशान कर रहा है। आज तो इसने मेरी माँ के कानों के कुंडल लेके चला गया। ऐसी त्रिलोकी में कौन सी शक्ति है मुझे बताइए कि मैं उस दुष्ट का संहार करवा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में एक दिव्य विभूति, दिव्य शक्ति जो इस समय वृज में अवतार लेकर आई हुई है, उसका नाम है श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण। और तुम श्री कृष्ण के पास जाओ, वो इस समय द्वारका नगरी में विराजमान है। और वो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास गया, भगवान ने उसका स्वागत किया और इंद्र ने पूरी बात कही। तो भगवान ने कहा कि सज्जनों और देवताओं के हित के लिए तो मेरा अवतार हुआ है, मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भगवान ने उसे वचन दिया। तो वहीं पर बगल में सत्यभामा जी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रभु कोई भी काम होता है तो आप अकेले अकेले चले जाते हैं, क्या आप इस स्त्री शक्ति को, इस नारी शक्ति को कमजोर समझते हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण जी गरुड़ के ऊपर सवार होकर और फिर उसकी नगरी में वहां पहुंचते हैं और फिर उस नरकासुर से बहुत युद्ध होता है। युद्ध के समय एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो नरकासुर भगवान श्री कृष्ण को पराजित कर देगा, क्योंकि जो आडंबर होता है, जो पाखंड होता है, वो बड़ी दिव्यता और बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। और प्रथम आकर्षण में तो ऐसा लगता है कि जैसे यही सत्य है, यही सब कुछ करेगा। आपको याद होगा प्रशिता जी कि जब हनुमान जी जा रहे थे भगवान के लिए संजीवनी लाने, तो वो कालनेमी राक्षस, जो एक राक्षस था लेकिन साधु का वेश बना के आया था, और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो बहुत बड़ा त्रिकालज्ञ है। वैसे ही वो नरकासुर ने एक शक्ति चलाई और भगवान अपना धनुष ही संभाल रहे थे, तभी वो शक्ति अचानक से आ गई। लेकिन सत्यभामा देवी ने अपने हाथों में उस शक्ति को समाहित कर लिया। फिर भगवान ने देखा कि उनके हाथों से रक्त निकल रहा, भगवान को क्रोध आया और फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उस सुदर्शन चक्र से देखते ही देखते उस नरकासुर के सर और धड़ दोनों अलग हो गए और वो जाके धरती में समा गया। फिर उस धरती से माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा पृथ्वी देवी प्रकट हुई और उन्होंने वो स्वर्ण जो कुंडल थे वो लाकर भगवान श्री कृष्ण को दिया। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण ने वो कुंडल लेकर जाकर स्वर्ग में ले जाकर उन्हें वापस भेंट कर दिया। माँ अदिति बहुत प्रसन्न हुई और अदिति ने कहा कि सत्यभामा, तुमने मेरे इस कुंडल के लिए अपने हाथों में से लहू निछावर कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब तक धरती में रहोगी हमेशा सुंदर युवती बनी रहोगी, तुम्हारा यौवन कभी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा उन्हें आशीष प्राप्त हुआ। जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो हमें सत्य आशीष प्राप्त होता है, हम चिरंजीवी हो जाते हैं, हमारी वाणी सत्य हो जाती है, हम जो बोल देंगे वही होगा। ऐसा गुरु कृपा में प्रभाव होता है। प्रशिता जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कथा आपने बताई है कि इस दिन के पीछे की कथा क्या है। आगे और बढ़ेंगे और इस दिन के पीछे के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस दिन किस तरह से पूजा होनी चाहिए, श्री कृष्ण की महिमा बताई है आपने इस दिन की, और शायद वो 16,000 पटरानियों की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है जो श्री कृष्ण ने फिर उन्हें अपनी पटरानियाँ बनाया था, वो भी हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भगवान सभी दीनों को, सभी को अपने शरण में ले लेते हैं। जब नरकासुर का संहार हो गया तो वो जो 16,000 और 100 रानियां थी, वो राजकुमारियां थी, उन्होंने कहा कि भगवान
अब हम कहीं जा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि संसार में अब हमें कौन स्वीकार करेगा। देखिए, परमात्मा के अलावा जीवों को कोई स्वीकार नहीं करता। ये संसार, ये सब एक छल, एक दिखावा है। सबका अपना अपना स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जिसका जितना स्वार्थ होता है वो उतनी दूर तक साथ चलता है, और जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति दूर हट जाता है। लेकिन वो परमात्मा ही है जो इस जन्म में भी है, पिछले जन्म में भी थे, 7 जन्म में भी थे, 21 जन्म में, और 500 वर्ष पूर्व भी हमारे साथ थे। तो जब हम उस परमात्मा का द्वार खटखटाते हैं तो परमात्मा सोचते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा भक्त आ गया है। और वो जो देवियां थी, उन रानियों ने भगवान की शरण ली। भगवान ने कहा मैं तुम सबको स्वीकार करता हूं, और भगवान ने सहज रूप से उनको स्वीकार कर लिया और उनको अपने राजमहल में स्थान दिया, उनको अपनी रानियां बना लिया। इस प्रकार से भगवान के 16,100 विवाह हुए। नरक चतुर्दशी के दिन एक विशेष बात यह होती है कि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उस दिन जो यमराज होते हैं, यमराज के लिए चतुर्मुख दीपक दान करना चाहिए। वो 4 मुखी जो दीपक होता है वो तेल से निर्मित होता है, और हमारे घर की चौखट के पास वो दीपक रखना चाहिए। घर की जो चौखट होती है उसमें लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। ये कम लोगों को ये बात पता है। घर की जो चौखट होती है उसमें कुबेर विराजमान होते हैं। आजकल जितने भी घर बन रहे हैं उसमें शीशे तो बहुत महंगे हैं, ड्राइंग तो बहुत महंगी लगे, लेकिन उस घर में चौखट नहीं है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए कि अपने घर में चौखट लगवाए। और गांव में तो, अपने बुंदेलखंड में तो ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी आ जाती थी तो दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह किसी विश्वकर्मा को बुलाया जाता था और चौखट में कील ठोकते थे, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर को छोड़ के यहाँ से न जाए। इसलिए ये बड़ा विशेष महत्व है। यम को दीप दान करने से नरक की यातनाओं से व्यक्ति बच सकता है। यम को दीप दान करने से मन में बुराइयां नहीं आती हैं। यम को दीप दान करने से उसके घर में कभी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन हनुमान जी के पूजन का विधान है। क्यों है? क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि उस दिन हनुमत जयंती होती है, यानी भगवान हनुमान जी का उस दिन जन्म हुआ था। तो ये गुप्त विद्या कहीं लिखी हुई है शास्त्रों में, जिसका विद्वान लोगों को ही ये बात पता है। पंचांगों में भी ये बात रहती है, लेकिन आम जनमानस को ये बात नहीं पता है। तो इस दिन हनुमत दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। तो जब नरक चतुर्दशी हो तो क्रमशः सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, श्री विष्णु का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, और फिर वही क्रम गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका कुबेर और लक्ष्मी जी श्री का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर दर्शकों को आपने ये जानकारी दी। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है, तो क्या इसकी कथा माँ अदिति के दिए वरदान से संबंधित है आचार्य जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सत्य कह रही हैं। इस दिन का बड़ा महत्व है। ये जो रूप चौदस है, जब अदिति ने वरदान दे दिया उनको कि आप रूपवती रहेंगी, तब से ये रूप चौदस के नाम से विख्यात हो गया। जो घटनाएं घटित होती हैं पुराणों में प्राचीन समय में, और जो विशेष घटनाएं होती हैं वही पौराणिक कथा बन जाती हैं। रूप चौदस के बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख हैं कि इस दिन क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल, लेकिन ब्रह्म काल नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। अपने लिए कैसे होता है? कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, उस दिन साधना करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, इष्ट देव के मंत्रों का जाप करेंगे, गुरु मंत्रों का जाप करेंगे, तो हमारी जो चेतना है वो ब्राह्मी चेतना हो जाएगी। और जब हमारी चेतना में वो ज्ञान प्रकट होगा, जब चेतना के ज्ञान से विस्तार होगा, तो ये पूरी वसुंधरा ये हरी भरी हो जाएगी। इसलिए रूप चौदस के दिन प्रातःकालीन उठकर और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और एक लोटे में नाना प्रकार की औषधियां, जिन औषधियों से स्नान किया जाता है, वो औषधियां उसमें डालकर उसमें वरुण भगवान का आवाहन करके और उससे स्नान करना चाहिए। फिर भगवान सूर्य को अर्घ देकर और फिर देवताओं का पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये इस दिन बड़ा विशेष रहता है। रूप चौदस देखिए, अगर आप सुंदर स्वयं हैं तब तो आप दूसरे को सुंदर बना सकते हैं। माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के लिए एक, जैसे माली होता है, वो माली एक पौधे पर आने वाले समस्त प्रकार के कीट पतंगों से उसकी रक्षा करता है, वैसे परमात्मा भी अपने पुत्रों अपने पुत्रियों की रक्षा करते हैं।
वृक्ष तो स्वतः ही बढ़ता रहता है, लेकिन जो माली होता है उसमें बाड़ लगा देता है, मेड़ लगा देता है ताकि कोई जल न बहा के ले जाए, उसमें जाली लगा देता है ताकि कोई बैल आकर उसे चर न जाए। यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि उनके आंगन में जो छोटा सा पौधा है उसको संजो कर रखना है, तभी तो वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, तभी तो उसका सुंदर स्वाद सभी को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बताया आज के दिन का महत्व, क्योंकि जो नाम इस दिन को दिए गए हैं, चाहे छोटी दीपावली हो, चाहे नरक चौदस हो या फिर रूप चौदस हो, उसके पीछे की अपनी पौराणिक कथा है, इतने घटनाक्रम हुए हैं और उसके हिसाब से ही हम निरंतर इस दिन को मानते आ रहे हैं और इसके महत्व को जानते आ रहे हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं कहूँ कि मुख्य दिन, जिस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, जिस दिन के लिए हम महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, चाहे घर की साफ़ सफाई हो, रंग रोगन करवाना हो, घरों के आंगन में दीप जलाने हो या फिर रंगोलियों से और चौखट पर तोरण सजाने से घर को सजाना हो, ये तमाम तैयारियां आज ही के दिन के लिए की जाती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। आज के दिन का बहुत महत्व बताया गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे धर्म में इस दिन को माना जाता है। इस दिन की सबसे पहले तो विशेष कथा क्या वर्णित की गई है, किस तरह से वर्णित की गई है, वो आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी यानी कि समस्त जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें अविद्या और विद्या इसके रूप में जो स्थापित है वही भगवती लक्ष्मी है। यानी कि जितना इस संसार में वैभव है और जितना दारिद्र्य है वो लक्ष्मी जी का ही विस्तार है। लेकिन अपने को ये पहचानना पड़ता है कि भगवती लक्ष्मी दरिद्रता के रूप में कब व्याप्त हो जाती हैं और संपन्नता के रूप में कब व्याप्त हो जाती हैं। भगवती लक्ष्मी जब वहां प्रकट हुई तो सभी लोग चाहते थे कि उनका वरण कर लें। सब लोग जितने भी वहां पे दैत्य थे वो चाहते थे कि लक्ष्मी जी उनके साथ हो जाएं, और जितने देव थे वो चाहते थे कि उनके साथ हो जाएं। लेकिन एक वहां ऐसे देव थे जो कुछ नहीं चाहते थे। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न धूर। जो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ भगवान का प्रेम चाहता है, जो संबंधों में सिर्फ प्रेम चाहता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और जो संबंधों में स्वार्थ ढूंढता है एक दिन उसकी थूथू हो जाती है। इसलिए जब भगवान श्री हरि विष्णु वहां बैठे रहे, उन्होंने सहज रूप से बैठे रहे, तो भगवती लक्ष्मी उनके पास गई और उनका वरण कर लिया। क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम ते सत्यम, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु वो सत्य हैं, स्वयं सत्य हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसका नाम लेने से व्यक्ति बाहर और अंदर दोनों तरफ पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्र जगह पे जाकर भगवती लक्ष्मी जी ने उनका वरण कर लिया। वो भगवती लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई। दूसरा, दिवाली का एक विशेष महत्व यह है कि देखिए, जब नवरात्रि में 9 दिन तक व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाता है, जब उसे पता चलता है कि मेरे अंदर 9 देवियां हैं, फिर वो अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं, अपनी दरिद्रता पर प्रहार करता है, अपने अहंकार पर जब वो प्रहार करता है तो वो रावण पर विजय प्राप्त करता है। और जब उसके हृदय में सत्य स्थापित हो जाता है तो नित्य वो रंगोलियां सजाने लगता है, प्रतीक्षा करता है कि कब उसके जीवन में प्रकाश आएगा। और प्रकाश तो तभी आता है जब भगवान श्री राम आते हैं, जब हृदय में विश्राम आता है, जब राम आते हैं तो जीवन में प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है तो गाय के घी से निर्मित दीपक जलाए जाते हैं। एक बुझा हुआ दीपक है और एक जला हुआ दीपक है। जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक को जलाइए तो वो भी प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए जितने अयोध्या के लोग थे उनके हृदय रूपी जो बुझा हुआ दीपक था उसमें राम रूपी प्रकाश करने के लिए उस दिन उन्होंने भगवान का स्वागत दीपक से किया। तो भगवान श्री राम के स्वागत में घर घर दीप जलाए गए। ये दीपावली का विशेष महत्व है, ये उसकी पौराणिक कथा है। बिल्कुल, जिस तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया है, वर्णित किया है आचार्य जी। और निश्चित ही श्री राम से जुड़ा यह दिन है, माँ लक्ष्मी से जुड़ा ये दिन है और बहुत ही उत्साह का दिन है।
अलग ही खुशियाँ सभी के जीवन में आती है, जिसका इंतज़ार हम शायद पूरे साल करते हैं कि दीपावली पे बहुत कुछ लोग नया शुरू करते हैं, नया घर में लेकर आते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की, श्री राम की जो पूजा की जाती है, उसी से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि किस तरह से माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाए, क्योंकि उसी का बहुत महत्व बताया गया है। फिर धीरे धीरे करके कई सवाल है कि इस बार की दिवाली कितनी खास है। प्रशिता जी, भगवती लक्ष्मी जो है वो भगवान श्री विष्णु के पैरों को दबाती रहती हैं, और जैसे तमाल के पत्ते पर, तमाल के वृक्ष पर, तमाल के पत्ते पर भ्रमरी लिपटी रहती है और तमाल के पुष्पों, अर्ध खिले हुए पुष्पों से पराग चुराती रहती है, वैसे ही भगवती भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में लिपटी रहती हैं। जैसे भ्रमरी आती है, पराग चुराकर चली जाती है, फिर पुनः आती है, फिर बार बार पराग चुराती, वैसे ही भगवती लक्ष्मी भगवान को बार बार निहारती हैं और फिर सकुचा के नीचे देखने लगती हैं। वही भगवती लक्ष्मी जो समस्त देवताओं के सहित इंद्र का जो वैभव है, वो वैभव भी किसी को देने में सामर्थ्यवान है। उनके अर्ध खुले हुए नेत्र, यानी पूर्ण रूप से उनके नेत्र नहीं खुले हैं, थोड़ा थोड़ा वो देख रही हैं, और उन नेत्रों से वो हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष कर दें, यानी तिरछी नजर से हमें वो देख लें, ऐसे भक्त के मन में इच्छा रहती है। और जिसके ऊपर